मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति, हर एक मुसीबत से बचाए। यस मेरे मसीह भाई बहनों, आज हमारा यह विषय है, जो व्यक्ति मांस खाता है उसके लिए यह वचन जरूरी है। और इस वचन को और इस वीडियो को पूरा देख के जाए। परमेश्वर और इस बाइबल क्या बताती है कि हमें मांस कैसे खाना चाहिए। यस मेरे मसीह भाई बहनों, तो हम उन वचनों की ओर कुछ पढ़ेंगे जो आपके लिए बताने वाले हैं। जैसे कि व्यवस्था विवरण 14:3 से है। यस मेरे मसीह भाई बहनों, उसमें लिखा यह है कि तू कोई घिनौनी वस्तु ना खाना, जो पक्षु तुम खाते हो वे ही, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरन, चिकारा, मुर्गा, बनैली बकरी, सांभर, लील गाय और बनैली भेड़। मेरे मसीह भाई बहनों, अर्थात पक्षुओं में से जितने पक्षु चिरे या फटे खुर वाले या पागुर करने वाले होते हैं, उनका ही मांस तुम खा सकते हो। बाइबल यह बताती है, यह पुराना नियम है व्यवस्था विवरण में। मेरे मसीह भाई बहनों, जब यीशु मसीह नहीं आया था उसके पहले का यह वचन है। यह वचन यह बताता है कि जितने फटे और चिरे खुर वाले जानवर हैं, उनको, जितने फटे और चिरे खुर वाले हैं उनको तुम खा सकते हो, परंतु जिनके फटे खुर वाले ना हो उनको नहीं खा सकते हो। यस मेरे मसीह भाई बहनों, फिर परमेश्वर क्या कहता, परंतु पागुर करने वाले या चिरे खुर वालों में से इन पक्षु को, अर्थात ऊंट, खरहा, खरगोश और सापान को ना खाना, क्योंकि वे पागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुर के नहीं होते। बाइबल यह बताती है कि खरहा और ऊंट और सापान को ना खाना, क्योंकि ये चिरे खुर के तो होते हैं परंतु पागुर नहीं करते हैं, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। परमेश्वर कहता है इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, इसको ना खाना। फिर सुअर जो चिरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है, और तुम ना तो इनका मांस खाना और ना इनकी लोथ को छूना। मेरे मसीह भाई बहनों, सुअर के विषय में यहाँ परमेश्वर बताता, न इनको खाना न इनकी मांस को छूना। फिर जितने जल जंतु हैं, जल के विषय में परमेश्वर क्या कहता है, तुम इनको तो खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख छिलके होते हैं। मछलियों के विषय में परमेश्वर यह बताता है कि जितनों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितनों के बिना पंख और बिना छिलके के होते हैं उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए शुद्ध है। मेरे मसीह भाई बहनों, यह वचन यह बताता है कि जिनके पंख होते हैं, जिनके छीलने और काटने पर जिनके फकुला निकलते हैं उनको तुम खाना, और जिनके नहीं निकलते हैं, जिनके पंख नहीं होते हैं, उनको तुम्हारे लिए अशुद्ध है। यह वचन यह बताता है। फिर परमेश्वर क्या कहता है, सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस न खाना, अर्थात उबाक, हडकोप, कुकुर, गरुड़, चील और भांति भांति के सब कागज, शुतुरमुर्ग, तहस, जलकूट, इन सब को, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू, घरेलू, घनेश, गिद्ध, सारस, बगेलू, चमगादड़ और जितने रेंगने वाले हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, क्योंकि वे चिरे खुर के नहीं होते। यह वचन यह बताता है कि वे चिरे और फटे खुर के नहीं होते, तो इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। वे खाए ना जाएं, परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। यह वचन यह बताता है कि जिनके पंख हो उन्हें तुम खा सकते हो, परंतु जिनके पंख नहीं उन्हें तुम ना खाओ। यस मेरे मसीह भाई बहनों, फिर यह वचन एक और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 21 को 14 के 21 को, जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम ना खाना, और अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो या किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु
तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना। मेरे मसीह भाई बहनों, यह वचन यह बताता है जो जानवर अपने मृत्यु से मर जाए या एक्सीडेंट हो जाए या लड़ जाए उसे हमें नहीं खाना है। यह वचन यह बताता है। और फिर परमेश्वर यह कहता है कि तुम बकरी के बच्चे का जो दूध होता है, दूध जो काटते हैं, दूध को लोग खाते हैं बनाकर पका के, तो मांस के सुधा और दूध को भी उसी में काट के बनाते हैं मांस को मिलाकर। तो ये परमेश्वर कहता है यह खिलाफ है। ये वचन यह है जब मूसा था उस समय के ये व्यवस्था विवरण है मेरे मसीह भाई बहनों। फिर परमेश्वर क्या बताता है? परमेश्वर यह कहता है कि एक वचन को और हम पढ़ेंगे आपके लिए, जो कि उत्पत्ति अध्याय 9 के 3 से है। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसे तुमको हरे हरे और छोटे छोटे पेड़ दिए हैं वैसे ही अब मैं सब कुछ तुम्हें देता हूँ। परमेश्वर कहता है जैसे मैं तुम्हें साग सब्जियों को दिया खाने के लिए, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ, वैसे ही सब कुछ देता हूँ। पर मांस को तुम खाओ, पर प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। मेरे मसीह भाई बहन, यह वचन यह बताता है कि हमें किसी भी मांस को खाना है, और खाना तो है परंतु उसको लहू समेत ना खाना। हमें मांस को खाते वक्त जो मांस तुम खाते हो या कहीं से ले आते हो उसको एकदम साफ शुद्ध धुल कर परमेश्वर कहता है तब तुम उसे खाओ, और निश्चय ही तुम्हारे लिए लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। परमेश्वर यह कहता है कि जो व्यक्ति मांस को लहू समेत खून समेत उसको खाता है, परमेश्वर उससे बदला लेगा। सब पक्षी और मनुष्य दोनों से मैं उसे बदला लूंगा। परमेश्वर कहता चाहे वो जानवर हो चाहे वह मनुष्य हो, सबका मैं बदला लूंगा यदि जो लहू समेत मांस को खाते हैं। एक एक भाई बंधु से लूंगा, जो एक एक व्यक्ति से परमेश्वर कहता मैं लूंगा बदला। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। यस मेरे मसीह भाई बहनों, हमें किसी भी व्यक्ति का लहू नहीं बहाना है। यह वचन यह बताता है किसी व्यक्ति को हमें मारना नहीं है। किसी व्यक्ति को हमें गोली से जो व्यक्ति मार देता है, किसी व्यक्ति को जो जान से मार देता है, किसी को काट के फेंक देता है, तो परमेश्वर कहता है मैं इन लोगों से बदला लूंगा, इन लोगों से मैं बदला लूंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, यह वचन यही बताता है कि हमें मांस को कभी भी खाना है तो उसको धुल कर और साफ शुद्ध कर करके उसमें एक चूर लहू नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यह कहता है कि जो लहू है, लहू में ही प्राण होता है। चाहे वह जानवर हो चाहे वह मनुष्य हो, हर एक जन का लहू में ही प्राण होता है। मेरे मसीह भाई बहनों, उसमें ही आदमी के, क्योंकि ब्लड में ही आदमी की जान और जानवरों की भी जान उसी में होती है। क्योंकि जो व्यक्ति लहू समेत खाता है परमेश्वर उसे श्रापित करेगा और उससे बदला लेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, यस मेरे मसीह भाई बहनों, फिर हम एक वचन को और पढ़ेंगे। ये तो हो गया पुराने नियम में मत्ती और व्यवस्था विवरण की बातें थी। फिर जब परमेश्वर आया तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर मत्ती अध्याय 15 के 11 में यह कहता है जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इस वचन का मतलब यह है कि तुम लोग, जब परमेश्वर यीशु मसीह आया है इस धरती पर जब आया था तो परमेश्वर ने सीधा कह दिया कि तुम सब चीज खा सकते हो, कोई भी जानवर हो तुम सब खाओ पियो, उससे कोई अशुद्ध नहीं, परंतु जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन का मतलब ये कि परमेश्वर जब आया, यह पुराने नियम के विषय में मैंने आपको पहले पढ़ के बताया, अब ये नए वचन का है। मत्ती अध्याय 15 के 11 में परमेश्वर ने कहा जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को शुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है। परमेश्वर ने सीधा कह दिया तुम खाओ पियो, कुछ किसी का भी मांस खाओ, कुछ भी खाओ, परंतु परमेश्वर कहता है उसे अशुद्ध नहीं मैं मानता, परंतु जो तुम्हारे मुंह से निकले गाली वैर नफरत, यही मनुष्य को अशुद्ध करती है और यही मनुष्य को पापित और श्रापित ठहराती। मेरे मसीह भाई बहनों, इसलिए हमें मांस को तो खाना है पर लहू समेत कभी मत खाइए। मेरे मसीह भाई बहनों, और मरा हुआ जो जानवर मर जाए उसे भी हमें नहीं खाना है। यह वचन यही बताते हैं। इनके विषय में मैं आपको लेकर आया था मेरे मसीह भाई बहनों, ताकि आप समझ चुके होंगे कि हमें मांस किस तरीके और कैसे खाना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।